हेलो फ्रेंड्स, एजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स बार बार कमेंट भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जेट 2022 के एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो लास्ट टाइम पे मैं आपको एक कट ऑफ का तरीका बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, पहली बात तो आज दिन तक आपने किसी का भी अगर वीडियो देखा हो 2022 के लिए कट ऑफ का, तो ये समझ लेना कि सरासर बिल्कुल गलत बताया गया है। अगर वो साफ साफ कट ऑफ बोल रहे हैं कि कट ऑफ 300 नंबर जाएगी या कट ऑफ 200 नंबर जाएगी, अगर ऐसा कुछ बता रहे हैं तो वो कट ऑफ क्या बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ठीक है, उसका कोई आधार नहीं है। अगर वो उस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस वजह से कट ऑफ इतनी जाने वाली है, तो बात मुझे समझ में आ सकती है कि कट ऑफ ये जाएगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी और विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी। देखिए, पहली बात, जेट जो 2022 का जो आपका पेपर है, पहली बात तो वो जोधपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, और इसका जोधपुर यूनिवर्सिटी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब मेन बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि कट ऑफ फिर कितनी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर पेपर आपके पास 3 टाइप का आ सकता है, या तो पेपर आपके पास हार्ड आ सकता है, या पेपर आपके पास इजी आ सकता है, या फिर आपके पास पेपर मॉडरेट आ सकता है। अब देखो, मेरा अनुमान ये कह रहा है कि इस बार का जो पेपर होगा वो मॉडरेट होगा, ना तो इजी आएगा और ना ही हार्ड आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि पेपर हार्ड अगर पेपर आता है तो कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी SC ST की 160-70 के आसपास और जनरल OBC की 210-220 के आसपास जो कट ऑफ है वो कट ऑफ रहती है। अगर पेपर इजी आएगा तो जो 2020 में जो कट ऑफ थी जनरल OBC की जो कट ऑफ थी वो 310-320 के आसपास, और SC ST की जो कट ऑफ थी वो 260-270 के आसपास जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी रहती है। ठीक है, अब मीडियम जो पेपर आएगा तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि इन दोनों के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, दोनों के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। इस बार की जो कट ऑफ है वो मुझे क्या लगता है, इस बार की जो कट ऑफ है वो जनरल OBC की कट ऑफ 260 नंबर के आसपास रहेगी, और SC ST की जो कट ऑफ है वो 210 के आसपास रहने वाली है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इस बार भी कौन सी कट ऑफ आपके पास यहाँ रहने वाली है, उसका मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कट ऑफ कौन सी रहने वाली है और किस तरीके से रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ किस तरह से रहने वाली है और कौन सी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी आपके पेपर पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करती है, पेपर पे डिपेंड करती है। अब देखिए, यहाँ पर जनरली जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं वो एग्रीकल्चर से देते हैं, बायोलॉजी से देते हैं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पेपर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वही हैं और 90% सिलेक्शन भी इन्हीं बच्चों का होता है। क्योंकि सीटें, मैथमेटिक्स की सीटें भी पहली बात कम है और उसका रिजर्वेशन भी अलग है। बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वो इतना स्कोर कर नहीं पाते हैं। अगर नीट वाले बच्चे भी अगर बैठते हैं तो पहले के टाइम पे थोड़ा अलग सीन था कि प्योर बायोलॉजी केमिस्ट्री आती थी। अब 10-10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मिक्स कर दिए हैं तो उन्हें भी थोड़ी परेशानी होती है। तो लगभग ओवरऑल जो होता है वो मैक्सिमम बच्चे इसी से एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फ़ायदा क्या है और क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, इन सब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड करेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर का पेपर आपके पास 3 टाइप से आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर 2021 में जो आपका एग्रीकल्चर का पेपर आया था वो आया था बिल्कुल हार्ड पेपर। हार्ड पेपर का मतलब अगर हम बात करें तो बच्चे 20 से 25 क्वेश्चन राइट करके आ रहे थे मैक्सिमम। ये लॉन्ग ईयर बच्चों की कहानी है जिन्होंने साल भर तैयारी की है, उन बच्चों की ये कहानी है। अगर ऐसा कुछ रहा इस बार भी तो जनरल OBC की कट ऑफ है वो 210 के आसपास जाने वाली है, यानी जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। यानी आपको 2021 की कट ऑफ के हिसाब से काम कर लेना है। अगर इस बार आप एग्रीकल्चर के पेपर में अगर राइट क्योंकि आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर का पेपर अटेम्प्ट करना है। इस बार अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन अगर राइट करके आ रहे हो तो आपका पेपर आ गया है मतलब मॉडरेट लेवल का, और अगर आप 35 या 35 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हो एग्रीकल्चर में राइट तो समझ लेना आपका पेपर आया कैसा, इजी टाइप का। तो आप इस सब्जेक्ट के आधार पे लगा लेंगे। आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है और उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है। अब मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चर का पेपर आया टफ, आपके क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं 20, तो आपको टोटल क्वेश्चन कितने करके आने हैं, ओनली 75। ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखना।
ओनली आपको 75 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आने, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन आपके पास 50-55 क्वेश्चन बच गए वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में मिलके आपको करके आने हैं। तो ये मान लीजिए 25 क्वेश्चन इधर हो गए और 25 क्वेश्चन ही इधर हो गए। दोनों में से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता हो या फिर जो सब्जेक्ट ईजी आए उसमें 5 प्लस कर लेना, तो दूसरी वाली में 5 माइनस कर लेना। अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो यानी आप इसमें 25 से 30 क्वेश्चन करके आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन ही करके आने हैं और यहाँ पर भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन ही करके आने हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपको 85 से 90 क्वेश्चन करके आने हैं, बस ख़त्म। अगर आपका पेपर इजी आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 35 प्लस, यहाँ पर आपको वही 25 से 30 क्वेश्चन ही करके आने हैं, यहाँ पर भी आपको वही 30 क्वेश्चन ही करके आने हैं। कुल मिला के आपके क्वेश्चन हो गए 95 से 100। ये जनरल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसी कंडीशन में नहीं करना है। पेपर हार्ड आया तो ये करना है, मॉडरेट आया तो ये करना है, और अगर ईजी आया तो ये करना है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। तो देखिए कट ऑफ जो आपकी है, जनरल की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है, और आपके पास ओबीसी की जो कट ऑफ है वही आपके पास ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे रहेगा, तो दोनों को एक में काउंट कर लेते हैं। एससी की कट ऑफ है और एसटी की कट ऑफ है, 4 कैटेगरी। एक एमबीसी भी राजस्थान में लगता है, एक एमबीसी की कट ऑफ है। तो देखिए आपके पास जो जनरल की कट ऑफ है वो मॉडरेट लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप अगर ईजी आया तो 2020 की कट ऑफ मान लेना, हार्ड आया तो आप 2021 की कट ऑफ मान लेना, मॉडरेट आया तो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो कट ऑफ आएगी, और वो डिपेंड आपकी किस पे करेगी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो आपके पास 260 से 270 नंबर मान लीजिए आप। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 250 के आसपास मान लीजिए। एससी की कट ऑफ है वो 215 नंबर तक मान लीजिए। एसटी की जो कट ऑफ है वो 220 नंबर तक मान लीजिए, 200, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ आजकल सेम रहने लग गई है। एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने लग गई है एससी से। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 220 के आसपास मान लीजिए, यानी एसटी के बराबर। तो ये आपकी लगभग ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब आपको मैंने बता दिया है कि मॉडरेट पेपर आए तो कैसे पता चलेगा आपको कि पेपर मॉडरेट है, ईजी आया तो कैसे पता चलेगा, हार्ड आया तो कैसे पता चलेगा। इस हिसाब से आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रियल क्या कट ऑफ रहेगी वो तो पेपर देखने के बाद ही बताई जा सकती है, पहले कोई चांस नहीं है, ठीक है।